हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ तहे दिल से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पिछले वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दिए, इतना ज़्यादा लाइक किया। आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल और मेरी आंखें दोनों भर आई थी। एंड मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप में से कितने सारे लोग कितने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, कितने ज़्यादा लविंग है और कितने ज़्यादा प्योर सोल है। मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुल समझती हूँ कि आप लोग हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन गए। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का सोचा, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने का सोचा। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के प्रति ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच, रियली इट वॉज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। लाइक व्हाट एल्स कुड आई आस्क यू मोर फॉर। ओके, सो आज की जो हमारी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। सो ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है उनका क्या कर्मा है, उनको भगवान क्या सज़ा देंगे आपको हर्ट करने के लिए। तो क्या होता है, हमारे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल होता है। एंड जो भी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ करता है उसका ही उसे फल मिलता है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम रिलेशनशिप्स में आते हैं और हमारा कर्म जो है वो बैलेंस हो जाता है। जैसे कि किसी इंसान ने हमारे साथ बुरा किया, हमने भी उसके साथ बुरा किया और वो बैलेंस हो जाता है। और कई बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमारी कोई गलती नहीं होती है, हम एक इनोसेंट पार्टी होते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमें बुरी तरीके से हर्ट कर देता है और हमें बुरी तरीके से तोड़ देता है। तो उस सिचुएशन में क्या है कर्मा, क्या भगवान उनको सज़ा देंगे और उनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए, आपके दिल को तोड़ने के लिए। सो रिमेंबर वन थिंग गाइस कि फॉरगिवनेस इज़ द की टू हीलिंग। अपने आप को भी फ्री करने के लिए और सामने वाले को भी फ्री करने के लिए आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ बहुत आपको दर्द हुआ होगा, बहुत आपका दिल टूटा होगा, बट मैं आपको रीडिंग से पहले यही बोलना चाहती हूँ कि अंदर से बस एक बार उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। उस इंसान के लिए नहीं बट अपने लिए। ओके, सो इसी के साथ हम लोग रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए 5 पाइल्स रखे हैं ताकि आप लोगों को रीडिंग जो है देखने में आसानी हो और मैसेजेस आपको स्पेसिफिकली रेजोनेट हो। और जैसे कि हमेशा बोलती आई हूँ और आज भी कहूँगी कि पाइल जो है आपको अपने इंट्यूशन से सेलेक्ट करनी है, अपने इनर वॉइस से सेलेक्ट करनी है। आपका दिल आपसे क्या कहता है। अगर आप 2 लोगों के लिए जानना चाहते हैं या मोर देन 2 लोगों के लिए जानना चाहते हैं, सो हर एक इंसान के लिए अलग अलग पाइल चूज़ करिए, ठीक है। सो इसी के साथ आपको अगेन मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कम ऑन जॉइन द फैमिली, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके, सो मैं अभी आपको पाइल्स दिखाऊंगी, आप लोग पाइल सेलेक्ट कर लीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके व्यूज़ बताइए ज़रूर। ओके, सो ये है आपके सामने 5 ऑप्शंस, 5 पाइल्स। इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर आप 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग अलग पाइल्स चूज़ करिए। एक पर्सन के लिए एक ही पाइल चूज़ करिए। ओके, एंड फिर भी अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है एक पर्सन के लिए, तो उस इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। हो सकता है आपकी रीडिंग वो 2 पाइल्स का मिक्सचर हो। सो आपके सामने ये 5 ब्यूटीफुल कार्ड्स है, 5 ब्यूटीफुल पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3, दिस इज़ पाइल नंबर 4 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 5। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिए हुए हैं, तो आपकी पाइल पे डायरेक्टली रीडिंग फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख लीजिए। हेलो एवरीवन, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल हनुमान कार्ड, तो ये रीडिंग आपकी है कि क्या कर्मा है आपके पर्सन का आपको हर्ट करने के लिए।
नाउ पहली चीज़ मुझे ये लगती है कि विद दिस कार्ड्स की सबसे पहला जो उनका कर्मा होगा आपको हर्ट करने के लिए विद द सॉरो कार्ड, कि वो मन ही मन अपने अंदर बहुत दुखी रहेंगे काफ़ी टाइम तक। जैसे भी उन्होंने आपको हर्ट किया है उनको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। वो अगर रात में सोते भी हो तो उन्हें बार बार आप दोनों के रिलेशन के पास्ट की चीज़ें याद आएंगी और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगेगा, उन्हें लॉस फील होगा एंड उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कोई चीज़ खो दी है। तो ये फीलिंग मुझे डेफ़िनेटली आ रही है कि उन्हें ऐसा लगेगा, वो डीप सॉरो में रहेंगे, उनका दिल कहीं ना कहीं उन्हें गवाह ही नहीं देगा जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए। सो हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा बताया ना हो जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में हो, बट डीप डाउन इनसाइड कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात से कभी अपने आप को जुदा नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उस वजह से वो खुद भी हर्ट होते रहेंगे। तो कहते हैं ना हम कि किसी को सुकून की नींद नहीं आती है, तो वैसा आपके पर्सन के साथ होगा। उनका कर्मा यही होगा कि उन्हें जो है सुकून की नींद नहीं आएगी, कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ चलती रहेगी कि उन्होंने कुछ बुरा किया है और इसका दुख उन्हें बहुत अंदर तक होगा। इसकी पीड़ा, इसका जो एंग्जाइटी एक तरीके से, या इसका एक तरीके से कि ऐसा उन्हें लगना कि इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं था और उन्होंने गलत बिहेव किया, तो वो उनके मन में, उनके दिल में कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा। ओके, या कुछ टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। नाउ हमारे पास है नेक्स्ट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट का। तो विद दिस कार्ड कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है उनका कर्मा ये रहेगा कि उन्हें एग्जैक्टली जो उन्होंने आपके साथ किया है वही रिटर्न मिलेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के साथ इट एग्जैक्टली डिनोट्स द कार्ड ऑफ जस्टिस। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में उन्होंने आपके साथ जितना भी बुरा किया है, पाइल नंबर 1, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी, भगवान आपका पूरा हिसाब किताब रख रहे हैं। आपने उनके साथ क्या किया, उन्होंने उस पर आपके साथ कैसा बिहेव किया, वो सब कुछ उसका फल उनको एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कार्ड के साथ भी ये लगता है कि आप दोनों का जो कर्मा होगा उनके साथ ये होने के बाद फिर आप दोनों का कर्मा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी आप जो है वो कार्मिक साइकिल, आप उनके साथ जो आपका बंधन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो एक कर्मा होता है, जो एक लेना देना होता है, वो इक्वल रहेगा, वो एग्जैक्ट होगा। सो आपके मन में अगर बहुत बहुत सारे दर्द या दुख छिपा हुआ है, दबा हुआ है उनके प्रति, या आप बहुत ज़्यादा दुखी है, या जो भी आप चाहते हैं, आप जस्टिस सीख करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुझे लगता है डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड यही भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। पाइल नंबर 1, सब हिसाब किताब भगवान के हाथ में है और आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। एंड जो भी होगा, उन्होंने आपको जितनी तकलीफ़ दी उतना ही इक्वल एग्जैक्ट उन्हें भी मिलेगा, और वो जो बैलेंस है वो ऐसा ही बरकरार रहेगा वो बैलेंस। ओके, नाउ सबसे ज़्यादा उन्हें कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट होगी, यानी सबसे ज़्यादा किस एरिया में उनको ये कर्मा मिलेगा। सो हमारे पास कार्ड है द 10th हाउस का, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मुझे लगता है इस वजह से उनको सक्सेस जो है वो, उनकी सक्सेस डिले हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड वॉज कि लोग उनकी सच्चाई जानेंगे। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके साथ बहुत बड़ा अगर उन्होंने आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी की है जिसमें कोई फाइनेंशियल सिचुएशन या पैसा, मनी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, या अगर आप मैरिड है तो उन्होंने अगर कुछ बहुत बुरा आपके कैरेक्टर को ठहराया है, या कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आपके ऊपर किसी चीज़ की वजह से एक लालचन या एक धब्बा सा लग गया है, तो वही चीज़ उनके साथ होगी कि, और उन्होंने अगर ये चीज़ आपके साथ नहीं भी की है फिर भी उनके साथ ये होगा कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनकी सच्चाई पहचानने लगेंगे, जिस वजह से उनकी इमेज जो है वो सोसाइटी में ख़राब होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो मुझे ये सेकंड कर्मा जो लग रहा है, जो भगवान उन्हें सज़ा के तौर पे देंगे, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, कि उनकी एक जो आउटसाइड वर्ल्ड में, उनके फ्रेंड्स में, फैमिली में उनका स्टेटस जो है लाइफ में, वो उनका स्टेटस इफ़ेक्ट होगा। वो उनका स्टेटस जो है वो उस तरीके से नहीं बन पाएगा जिस तरीके से बनना चाहिए, जिस तरीके से वो बना सकते थे अपनी इमेज सोसाइटी में। कुछ ऐसा होगा जिस वजह से उनकी जो सच्चाई है वो सामने आएगी, उनकी जो अचीवमेंट है, उनका जो स्टेटस है इस बाहर की दुनिया में, वो किसी तरीके से इफ़ेक्ट होगा और वो सही नहीं होगा। सो ये मुझे फीलिंग आ रही है आपके पाइल से
कि आपके जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहेंगे कि उन्होंने गलत किया, बट फिर भी वो ना चाहते हुए भी लोग जो है उनकी सच्चाई जान जाएंगे, ना चाहते हुए भी वो लोगों को कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे और किसी तरीके से लोगों को पता चल जाएगा, या उनके फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी है उसमें पता चल जाएगा कि उन्होंने आपके साथ क्या बुरा किया है ना। हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत कोशिश करेंगे, उनका ये कर्मा भी है कि वो बहुत कोशिश करेंगे इससे फ़ाइट करने के लिए, इससे डील करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो असफल होंगे, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने को बहुत दोष देंगे और बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। किसी तरीके से हर बार जो लोग उनको बोलेंगे या किसी तरीके से वो लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे और ख़ुद का भी नहीं कर पाएंगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो डेफ़िनेटली किसी तरीके से बहुत कोशिश करते रहेंगे, बट एक चीज़ होती है, हम खुद भी अंदर से जानते हैं कभी कभी किसी सिचुएशन में कि हमने गलत किया, वो चीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ेगी विद द सॉरो कार्ड इवन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है ये कितने दुखी है और आंसू बस टपक रहे हैं और उनके पास कोई नहीं है। मुझे लगता है ये सिचुएशन होगी उनकी, या इस समय भी वो इस सिचुएशन से जा रहे हैं। नाउ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन जो है ना वो फील करेंगे, वो फिर भी गिव अप नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लग रही है। उनके साथ ये कर्मा होने के बाद भी वो चीज़ों को गिव अप नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जो है एफर्टलेसली चीज़ें उनके पास नहीं आएंगी। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जो भी चीज़ें इवन इन लव, या अगर लव का है, जैसे मुझे ये जनरल लग रहा है उनकी ज़िंदगी में ये कर्मा या ये जो भगवान उनको सज़ा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कि वो बहुत कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है उनको सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है ये गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज़िद्दी पर्सन है आपके, ये गिव अप नहीं करेंगे, बट उनके मन में कहीं ना कहीं एक उन्हें लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है या वो अब इतनी सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये उन्हें मन में फीलिंग आएगी और एक सेल्फ डाउट में वो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं उनका कर्मा जो होगा। हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, मुझे ये कार्ड से डेफिनेटली लगता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, ये कर्मा उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी इन्वॉल्व करता है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है जो भी है, बिकॉज़ ऐसा कर्मा उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने मतलब मुझे लगता है आप जो थे इनोसेंट थे और उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये हो सकता है आपको मेंटली उन्होंने बहुत कुछ बुरा बोला या कुछ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ बुरी की है जिस वजह से, या धोखा दिया है जिस वजह से उनको ये कर्मा, इस कर्म का उनको जो है सामना करना पड़ रहा है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है किसी तरीके से पैसों से भी मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड या मटेरियल वर्ल्ड में भी उनको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा और उनकी सिचुएशन जो रहेगी वो जो मैं कहना चाहती हूँ कि एफर्टलेसली उन्हें चीज़ें नहीं मिलेंगी, एफर्टलेसली नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो जितना जिस चीज़ को पकड़ के रखना चाहेंगे उतनी ही वो चीज़ उनसे दूर चली जाएगी। ये भी उनका एक कर्म का बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, सो येस एग्जैक्टली। एंड मुझे लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ये रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया है उस वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो डाउट में रहेंगे, बट डेफिनेटली आपके जो कर्म है, बट ये सौरों के साथ मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली समझेंगे कि उन्होंने आपके साथ जो भी बुरा किया या जो भी कुछ किया वो इस वजह से ही था। ओके, सो this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 1. I hope you enjoyed. इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज़ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू सून।
हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपने अग्नि देवता को चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड गॉड ऑफ फायर, सो ये रीडिंग आपकी है कि क्या है आपके पर्सन का कर्मा, क्या पनिशमेंट भगवान उनको देंगे आपको हर्ट करने के लिए। ना पहली बात मुझे लग रही है द वर्ल्ड इन रिवर्स के साथ, मुझे लगता है आपके पर्सन जो है उनका कर्मा ये रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड रहेंगे, ठीक है, अपने आप को बहुत स्टक महसूस करेंगे और ज़िंदगी में जो है उनके एक पॉजिटिव चेंज जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। जो उनके लिए पॉजिटिव चेंज है, जो उन्हें वो जो चाहते हैं वो चीज़ें उनके पास ज़िंदगी में जल्दी नहीं आएंगी। नाउ 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम तक, ठीक है, बंधे हुए रहेंगे या काफ़ी टाइम तक जो है एक बैड लक का जो फेज़ है वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है उनके ज़िंदगी में रहेगा आपको हर्ट करने के लिए। सो द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स हमें ये बताता है कि वो अपने आप में अपने आप को मजबूत, अपने आप को पावरफुल नहीं महसूस करेंगे, अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं महसूस करेंगे, यानी उन्हें हमेशा ऐसा लगेगा जैसे वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं और उनके अंदर ताकत या उनके अंदर शक्ति नहीं है कोई भी चीज़ अकेले करने की। तो मुझे लगता है वो एक इनर जो कॉन्फिडेंस है उनका, ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है उस वजह से वो उनका इनर कॉन्फिडेंस जो है वो चला जाएगा और वो अपने आप को हमेशा गिल्टी, हमेशा अपने आप को एक नेगेटिव स्टेट में अपने आप को महसूस करेंगे। नाउ 8 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये भी बताता है कि वो खुद ही उन्होंने ये चीज़ अपने ऊपर लाई है, ठीक है, ये उनके ऊपर पहले से नहीं थी, उनके ही कर्मों ने ये चीज़ उनके ऊपर लाई है कि वो काफ़ी वक्त तक एक इग्नोरेंट बैकग्राउंड में रहेंगे, इन द सेंस कि वो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अकेला या बहुत लेफ़्ट आउट फील होगा। ना हो सकता है कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आए, बिकॉज इवन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि कोई इंसान उनके ज़िंदगी में आएंगे और जो उन्हें ऐसा फ़ील करवाएंगे जैसे वो स्टक है और उन्हें धोखा देंगे या उनके जो है फियर्स आगे आएंगे। सो ये चीज़ दोनों तरीके से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आएगा और वो उन्हें इस सिचुएशन में डाले, या ये हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या ये हो सकता है कि उनके जो खुद के फियर्स है, उनके जो खुद के सबकॉन्शियस फियर्स है, उनके जो फियर्स है वो बाहर आने लगे धीरे धीरे। सो उन बहुत सारे सबकॉन्शियस फियर्स, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में वो हमेशा अपने आप को घिरावा महसूस करेंगे। तो वर्ल्ड एंड रिवर्स के साथ मुझे लगता है आपके इंसान के अंदर ये फीलिंग आएगी कि वो जो है किसी के साथ नहीं रह सकते, यानी वो एक्सेप्शनल है और वो किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, जो उन्हें बहुत अकेला गिरा देगा। तो मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे और किसी चीज़ के ऊपर क्लियरली, किसी नतीजे के ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये उनका कर्मा है कि वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो वर्ल्ड एंड रिवर्स के साथ मुझे ये भी लगता है कि उनके फाइनेंशियल जो खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे, ठीक है, इन द सेंस कि उन्हें बहुत काफ़ी चीज़ों का लॉस और एक कहते हैं जैसे फेलियर का बहुत उन्हें सामना करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज द वर्ल्ड जब अपराइट होता है तो ये बात करता है सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट की, बट कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को अधूरा सा महसूस करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज हियरिंग, कि एक अधूरा सा अपने आप को महसूस करेंगे। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो अदर मीनिंग में कह रही थी, अगर पर्सन नहीं है तो, कि जो भी वो करना चाहे, ठीक है, एक अपनी पोजीशन में आना चाहे या किसी बिजनेस में कुछ करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहे, तो उसमें उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ठीक है, उन्हें उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे और वो कम्प्लीटली अपने पाथ की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सो उन्हें बहुत सारे फियर्स का, बहुत सारे दिस कार्ड ऑल्सो कैन मीन कि दिस जनरली टॉक्स अबाउट कि उन्हें आइसोलेशन में काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा या उन्हें अकेला रहना पड़ेगा और वो किसी को भी अपना दर्द नहीं बता पाएंगे और कोई उनका दर्द नहीं समझेगा। सो मुझे लगता है ये जो फीलिंग उन्हें थी, जो आपके साथ उन्हें कंप्लीट फुलनेस महसूस होती थी, अब आपके जाने के बाद उन्हें हमेशा अधूरा सा महसूस होने लगेगा, जैसे कि कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है और वो अधूरे से है। सो ये मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन का कर्मा ये है कि उन्हें फील होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ को लूज़ किया है, जिस वजह से वो जो है अब अकेले है, अब उन्हें अकेले चलना पड़ेगा, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनकी ज़िंदगी में डिससैटिस्फैक्शन आएगा, इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग। ना हमारे पास कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया
एंड ऑर्डिनरीनेस। सो मुझे लगता है ऑर्डिनरीनेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया के साथ कि उनका जो ईगो है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचेगी। ये कर्मा उनका है कि उनका ईगो टूट जाएगा किसी तरीके से, उनके ईगो को काफ़ी चोट पहुंचेगी। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। सो मैं ये कह रही थी कि आपके जो पर्सन है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, बेसिकली दो चीज़ों में, या जनरली दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहेंगे, लेकिन क्लियरली कोई कदम नहीं उठा पाएंगे, जो हम 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी देख सकते हैं कि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, सो ये उनका कर्मा है जो उन्हें अपने से डील करना पड़ेगा कि वो स्किज़ोफ्रेनिया इन द सेंस कि वो कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पाएंगे और कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सो वो बीच में रहेंगे। ठीक है, हमेशा जैसे ये कार्ड के साथ वो आगे भी बढ़ेंगे लेकिन वो पूरी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, जिसके साथ मैंने आपसे कहा कि वो बहुत मेहनत करेंगे लेकिन इस चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट उनके रास्ते में जो है बहुत सारे बुरी चीज़ें आएंगी। ठीक है, एंड जिसको वो फेस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को बहुत हेल्पलेस, बहुत हेल्पलेस महसूस करेंगे 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। हमारे पास हॉस्टिलिटीज़ कार्ड है। सो ये कार्ड बताता है कि आपके जो पर्सन है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को जो है किसी तरीके से उन्हें लगेगा कि चीज़ें जो है उनके साथ ही बुरी हो रही है, और वो कितनी ही कोशिश करें वो इसका सामना नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से क्या होगा कि उनका जो हार्ट है वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा, यानी वो अपने दिल से नहीं, चीज़ें सिर्फ दिमाग से रैशनली बहुत सोचेंगे, जिस वजह से उनके अंदर जो एक प्यार की फीलिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लोगों के प्रति भी उनका प्यार और उनके प्रति भी लोगों का प्यार। ठीक है, हमारे पास है प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। एग्जैक्टली, सो सबसे ज़्यादा उन्हें ये अफेक्ट करेगा स्पिरिचुअली। सो मुझे लगता है आपका जो रिलेशन था वो डीप रिलेशन था, बियॉन्ड कार्मिक रिलेशन था। तो मुझे लगता है उनके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्ट होगा कि वो अपनी फियर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग, कि अपने फियर्स को, अपने दुखों को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ा उनके लिए कर्मा होगा कि वो ऐसे ही स्टकनेस में रहेंगे और बहुत जल्दी चेंज को नहीं अपना पाएंगे और ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो अग्नि के साथ मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी में अपना पैशन खो देंगे। डेफिनेटली वो ज़िंदगी में अपना पैशन खो देंगे, अपना पर्पस खो देंगे, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर उन्हें जो है आगे का रास्ता नज़र आएगा। सो ये उनके लिए बिग जो है कर्मा होगा उनका। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम सीइंग। ऑल्सो विद द अग्नि मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको हर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ों से उनका कर्मा जो है ऐसा होगा। ओके, और काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ कोई लव इंटरेस्ट या कोई फुलफिलिंग लॉयल रिलेशनशिप उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें रिलेशनशिप्स में भी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल थी। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज़ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं पाइल नंबर 2 तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ऐसे ही मैं नए वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सो कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ डेफिनेटली बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने लोगों तक आप कर पाए, एंड मैं आपको भेज रही हूँ बहुत सारा प्यार। Thank you so much for receiving the reading. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड भूमि मदर अर्थ, तो ये रीडिंग आपकी है कि क्या कर्मा भगवान आपके पर्सन को देंगे आपको हर्ट करने के लिए। नाउ पहली चीज़ मुझे लगती है कि सबसे मेन हाईलाइटेड चीज़ जो है कि आपके पर्सन को किस चीज़ में कर्मा फेस करना पड़ेगा वो है रिलेशनशिप्स, बिकॉज़ हमारे पास है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पाइल से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन को जो है, एंड इवन विद द लिब्रा कार्ड, कि आपके पर्सन को जो है रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और काफ़ी ज़्यादा कर्मा महसूस करना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा। नाउ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द मून। नाउ मून कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्हें
रिलेशनशिप्स में या जनरली कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, वो जो है कम्प्लीटली अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इन द सेंस उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस रहेंगे, जिस वजह से उनकी जो रिलेशनशिप्स है वो किसी तरीके से पहले अच्छी चलेंगी लेकिन बाद में निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो मुझे लगता है उनके रिलेशनशिप्स ऐसा होगा उनके साथ कि पहले बहुत अच्छा रिश्ता हुआ और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है उनका रिलेशनशिप जो है एकदम वर्स्ट हो गया, या ऑल ऑफ अ सडन उनके रिलेशनशिप में उन्हें बहुत सारे निगेटिव प्रॉब्लम्स और निगेटिव इन्फ्लुएंसेस महसूस करने पड़ रहे हो। मुझे लगता है कि वो इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे उनके रिलेशनशिप से, जो भी उनके साथ फ्यूचर में रिलेशनशिप्स होंगे या इवन अभी भी हो रहे हैं, तो वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और ये उनका कर्मा होगा जो उन्हें फेस करना पड़ेगा आपको इतना हर्ट करने के लिए। हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है इतना ज़्यादा इन चीज़ों से थक जाएंगे कि वो फाइनली सिंगल रहने का डिसाइड करेंगे या ब्रेक लेने का डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इन अप एंड डाउन्स की रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा थक जाएंगे, इतने ज़्यादा बर्डनड हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि अब उनका अकेले रहना ही सही है। सो मुझे लगता है हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ा है। ये ज़्यादा फीलिंग मुझे आ रही है ना। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, बट स्टिल मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके इंसान ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि उनके ज़िंदगी में ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा कि उनके साथ रिश्ते किसी के साथ उनके आगे बढ़ेंगे, कम हो गए, आगे बढ़ेंगे, कम हो गए, और ऑल ऑफ अ सडन उनके रिलेशनशिप टूट जाएंगे। और हर टूटते रिलेशनशिप के साथ वो अपने आप को और अकेला और असहाय महसूस करेंगे, इन द सेंस हेल्पलेस महसूस करेंगे, जिस वजह से 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो कंप्लीट ब्रेक ले लेंगे रिलेशनशिप से और अपने आप को जो है वो सोचेंगे कि अब मुझे अकेले रहना है, अब मुझे सिंगल रहना है। सो उस हद तक उन्हें रिलेशनशिप्स में ये सामना करना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो इतने ज़्यादा रिलेशनशिप से बर्डनड हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हेल्पलेस हो जाएंगे या बस वेट डाउन, यानी उन्हें ऐसा लगेगा कि सारे उनकी जो पावर है उन्होंने खो दी है रिलेशनशिप में और सामने वाला इंसान ही उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और वो समझ नहीं पाएंगे कि कब ऐसा हो गया कि उनके मन में अब काफ़ी इनसिक्योरिटी और फियर्स है। सो मुझे लगता है जो भी जिसके भी साथ वो फ्यूचर में पार्टनर रहेंगे या फ्यूचर में जिसके भी साथ वो रहेंगे, वो इंसान और इवन आगे भी वो इंसान जो है आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी से भर देगा, काफ़ी ज़्यादा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देगा। उनके मन में खुद के ही प्रति डाउट्स आएंगे, उनके मन में उन्हें ये फील होगा कि वो सही नहीं है या वो कम है। सो ये फीलिंग्स जो है वो उनके मन में आएगी और उन्हें जो सामने वाला इंसान है वो काफ़ी जज करेगा। सो उन्हें काफ़ी जजमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी जजमेंट्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप रिलेशनशिप में थे और वो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जज करते थे, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये मैसेज है कि अब जो है आपके पर्सन को जजमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। आपके पर्सन को वो सारे निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा जो वो आपके साथ करते थे। ओके, नाउ हमारे पास कार्ड है थंडरबोल्ट का। सो ये कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि आपके पर्सन जो है बहुत हेल्पलेस फील हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट यानी थंडरबोल्ट मूवमेंट आएगा, इन द सेंस कि ऑल ऑफ अ सडन उनकी ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। जिस चीज़ को वो अपना बेस या जिस चीज़ को वो अपना फाउंडेशन समझते थे, जिस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के दम के ऊपर उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, वो चीज़ उनसे टूट जाएगी, वो चीज़ जो है उनसे अलग हो जाएगी। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं ये जो लोग हैं किस तरीके से ये फिगर से अलग हो रहे हैं, किस तरीके से ये फिगर से गिर रहे हैं नीचे। आई होप आप देख पा रहे हो। उसी तरीके से आपके पर्सन की ज़िंदगी में से लोग इसी तरीके से चले जाएंगे, इसी तरीके से उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, इसी तरीके से उन्हें ये महसूस करना होगा कि उन्होंने जैसा आपके साथ किया है वो ऐसे ही बच नहीं पाएंगे। भगवान उन्हें काफ़ी डीप सज़ा देंगे। मुझे लगता है उन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा किया, आपको काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बोली, जिस वजह से आपका जो है आप खुद अपनी नेगेटिविटी से जा रहे थे, आप अपने आप को, अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहे थे। सो टावर के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पर्सन जो है उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स टूट जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स जो है ख़त्म हो जाएंगी और उनके पास जो है कोई
कहते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं रहेगा पकड़ने के लिए। जैसे आप सोचिए किस चीज़ की ताकत के ऊपर या किस चीज़ के दम के ऊपर उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया, वही चीज़ उनसे दूर हो जाएगी और वो समझ नहीं पाएंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली उनके ज़िंदगी से चीज़ें छूटती जाएंगी। जिन चीज़ों को वो अपना एक आधार बनाते थे वो चीज़ें उनसे दूर होती जाएगी ना। हमारे पास कार्ड है कॉर्नुकोपिया ना। ये कार्ड बताता है ऑफ सक्सेस, ऑफ ब्यूटीफुल टाइम्स, ऑफ मोमेंट्स। एंड मुझे लगता है आप लोग जब साथ में थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी महसूस की है, काफ़ी आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत अबंडेंट था। बट अब जो है आपके पर्सन, अब जो है ये सक्सेस, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी उनकी ज़िंदगी में डिले हो जाएंगी, या वो चीज़ों को जैसी जो ब्लेसिंग्स उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो उन ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके रखेंगे काफ़ी टाइम तक। ना हमारे पास कार्ड है यिन यान, जो अगेन ये कहता है कि उनकी ज़िंदगी में जो है रिलेशनशिप्स में काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। सो जिसके भी साथ उनके रिलेशनशिप्स है वो सारे जो है उन्हें कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेडली वो रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, या अनएक्सपेक्टेडली उन्हें रिलेशनशिप फेलियर या रिलेशनशिप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ेगा, और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें जो है रिलेशनशिप्स में ख़राब होंगी उनके। ओके, एंड अगेन हमारे पास लिब्रा कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके रिलेशनशिप में जिनके भी साथ वो है एक बैलेंस नहीं बना रहेगा, इवन विद द यिन यान, कि जो है एक बैलेंस खो जाएगा, और वो कितनी ही कोशिश करे उनकी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रह पाएगी, और उन्हें एक एक ऐसे टाइम पीरियड का सामना करना पड़ेगा जब उन्हें लगेगा कि उनके लिए ज़िंदगी में कोई नहीं है और वो बस हर तरीके से अकेले हैं, और वो इस आइसोलेशन में जाएंगे जहाँ पे कोई भी उनके पास कोई नहीं रहेगा और वो बस अकेले रहेंगे। कोई उनकी मदद के लिए, कोई उनके सहारे के लिए उनके पास मौजूद नहीं रहेगा। मुझे लगता है आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहारा दिया है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। वो आपको बहुत मिस करेंगे एक समय के बाद, बहुत ज़्यादा। ओके, हमारे पास कार्ड है अगेन भूमि। सो ये कार्ड देखिए बताता है कि उनकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन और ग्रोथ नहीं रहेगी, एंड किसी तरीके से वो काफ़ी जल्दी बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, मेंटल, फिज़िकल, कोई भी। सो मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। हमारे पास भूमि का कार्ड है। सो मदर और गाया के साथ उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी रिलेशनशिप्स में, और उन्हें हमेशा अप एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप्स महसूस करना पड़ेगा, और हमेशा जो है एक इम्बैलेंस उनकी ज़िंदगी में रहेगा जो उनका कर्मा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम सीइंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल थी। इस रीडिंग को डेफिनेटली एक लाइक दे दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, बिकॉज़ जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है आप प्यारे लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस अच्छे बनाने के लिए। एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने व्यूज़ बताएं, एंड मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग। सी यू सून, बाय। हेलो पाइल नंबर 4। सो अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पर्सन की क्या सज़ा है, क्या कर्मा है आपको हर्ट करने के लिए। ना सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है गिल्ट कार्ड की तरफ। सो विद दिस गिल्ट कार्ड, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। इस कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनकी सज़ा या उनका कर्मा ये होगा कि वो काफ़ी समय तक और काफ़ी टाइम तक गिल्ट से भरे रहेंगे ना। अभी तक हमारे 3 पाइल्स हो चुके हैं और मुझे लगता है इसमें से आपकी पाइल सबसे ज़्यादा इंटेंस है। अभी तक पाइल नंबर 5 नहीं पता है, बट पाइल नंबर 4 आप जो है आपकी काफ़ी इंटेंस रीडिंग है। काफ़ी बड़ा कर्मा उन्हें भोगना पड़ेगा आपको हर्ट करने के लिए। नाउ विद द गिल्ट कार्ड मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा इस गिल्ट में रहेंगे, हमेशा अपने आप को कोसते रहेंगे, और वो जानेंगे कि कितनी ही वो कोशिश करें आपके साथ जो हुआ उसे भूलने की, बट वो भूल नहीं पाएंगे। और हमेशा उनके दिमाग में एक डेविल माइंड उनका हमेशा चलता रहेगा कि उन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, और वो बहुत गिल्ट में रहेंगे। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है गिल्ट जो है
हमेशा उन्हें घेरी रहेगी कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उन्हें कहीं ना कहीं पता होगा। सो अगर अब वो अपनी गलती नहीं मानते थे और सारा ब्लेम आपके ऊपर करते थे, सो ये कार्ड कहता है कि उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास होगा और वो इस चीज़ से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। उनका माइंड हमेशा उन्हें यह याद दिलाता रहेगा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है। ओके हमारे पास कार्ड है द माइज़र का। सो ये कार्ड कहता है कि वो जो है ना किसी तरीके से अब अंदर से जो है उनका हार्ट, उनका जो दिल है वो क्लोज ऑफ हो जाएगा। इन द सेंस वो लोगों को प्यार ना दे पाएंगे और ना ही प्यार ले पाएंगे। सो किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी से चीज़ें जो है छूटती जाएंगी, रिश्ते छूटते जाएंगे, उनकी अच्छी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से छूटती जाएंगी। ठीक है, हमारे पास कार्ड है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। सो दिस इज़ आवर हार्ट चक्रा। सो ये कार्ड कहता है कि उनको सबसे ज़्यादा अपने दिल पे इफ़ेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा उनके दिल पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। इवन विद द गिल्ट कार्ड जो हमने देखा कि उनका जो दिल है उन्हें किसी तरीके से गवाही नहीं देगा जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। उनका दिल कहीं ना कहीं अंदर से जब भी वो अकेले में शांति से सोचेंगे तो उन्हें ज़रूर याद आएगा कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है और उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। सो उनका जो दिल है वो कहता है कि एक दिल जो है वो भर आएगा कि इतना उन्होंने आपके साथ बुरा किया है और उस वजह से उनको अपने दिल में काफ़ी, अपने हार्ट चक्र में काफ़ी ब्लॉकेजेस उन्हें महसूस करने पड़ेंगे। और गाइस जब भी हमारे ज़िंदगी में गिल्ट होती है किसी भी चीज़ को लेके, सो हमें हमारा जो हार्ट चक्र है वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है। हमारा हार्ट चक्र है जो उसकी साइज़ सबसे पहले कम हो जाती है और जिस वजह से वहाँ पे एनर्जी सर्कुलेट नहीं होती है। तो डेफिनेटली ये कार्ड के साथ लगता है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा दिल से हर्ट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ उन्हें दिल पे लगेगी, जिस वजह से उनका हार्ट चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और हार्ट चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से ना तो वो किसी का प्यार ले पाएंगे, ना किसी को प्यार दे पाएंगे, ना फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, ना ही कोई चॉइसेस बना पाएंगे ज़िंदगी में। हमारे पास है द कार्ड ऑफ स्टार। सो ये कार्ड हमें कहता है कि आपके जो पर्सन है वो जितनी ही कोशिश करें चीज़ों को पकड़ने की, वो उनके हाथ से छूट ही जाएंगी। वो कितनी ही कोशिश करें कि आगे बढ़ने की, बट किसी तरीके से जो है वो हमेशा उन्हें जो है एक बुरी सिचुएशन या एक गिल्ट का सामना करना पड़ेगा ना। स्टार कार्ड हमें ये भी बताता है कि उनकी ज़िंदगी में उनके स्पिरिट गाइड्स या उनके एंजल्स जो है उन्हें सपोर्ट करेंगे, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक होप दिखाएंगे, बट किसी तरीके से वो इस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाएंगे, वो इसे देख नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि उनके लिए ये बिग मैसेज है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ही पूरी हील करनी पड़ेगी इस कर्म को ठीक करने के लिए ना। हमारे पास है, और ये कर्म जो है काफ़ी स्पिरिचुअल लेसन्स भी उनके लिए लाया है। सो मुझे लगता है 5 ऑफ वांड्स इन रिवर्स के साथ ये पर्सन जो है इनका कर्म ये भी रहेगा कि वो काफ़ी जल्दी लोगों में या जिस भी रिलेशनशिप में वो जाएंगे, जिनसे भी वो अच्छे कांटेक्ट या अच्छे कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से वो जो है अपने आप को सस्टेन या अपने आप को कम्पीट नहीं कर पाएंगे लोगों से। किसी तरीके से वो अपने आप को हमेशा कम महसूस करेंगे और लोगों के आर्ग्यूमेंट्स से या किसी चीज़ से वो हार जाएंगे, इन द सेंस कि अपने आइडियाज़ को, अपने पैशन को आगे नहीं फॉलो कर पाएंगे वो, और कॉन्फ्लिक्ट्स में अटक जाएंगे। लोग हो सकता है उन्हें धोखा दे या लोग पीठ पीछे उनके साथ काफ़ी बुरी चीज़ें करें। ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं, उनके जो अपने हैं, वो उन्हें धोखा दे, या जो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ दोस्त है, वो उनको बिट्रे करे, वो उन्हें धोखा दे और किसी तरीके से उनका नाम जो है वो ख़राब करे। बिकॉज़ हमारे पास सन कार्ड है, सो सबसे ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्ट होगा द सन। योर इमोरल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उनका जो नाम है सोसाइटी में, उनकी पर्सनालिटी है, वो ख़राब हो जाएगी विद द सन कार्ड। वो जो बाहर लोगों को दिखाता है, जो पर्सनालिटी वो अपनी रखते हैं, सो वो पर्सनालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। मुझे लगता है वो पर्सनालिटी इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि लोग किसी तरीके से रिवेंज लेंगे, या आपका जो कर्म है वो ऐसा होगा कि उनका कर्मा आपके लिए कि किसी तरीके से उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा देंगे। द गिल्ट एंड दिस थिंग्स व्हाट आई एम फीलिंग इज, एंड वो किसी तरीके से
हार जाएंगे उस आर्ग्यूमेंट में या उस कन्वर्जेशन में। ओके हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो ये कार्ड बताता है डेफिनेटली, जैसे आप खुद देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है तो इट डिनोट्स सक्सेस, बट ये रिवर्स में है। सो ये बताता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिकग्निशन मिलेगी, यानी लोग जो है उन्हें निगेटिवली देखेंगे, निगेटिवली उनके बारे में बातें करेंगे, निगेटिवली उन्हें जो है काफ़ी सोसाइटी का या लोगों का सामना करना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी जस्ट आई कि अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरीके से कोई स्टडी में या किसी कॉम्पिटिटिव वे में अगर कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ेगा बहुत बड़ा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ेगा अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या किसी कॉम्पिटिशन में अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें उन्हें फेलियर मिलेगा। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि नेगेटिवली लोग जो है उन्हें पहचानेंगे कि उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया, तो कुछ ऐसा होगा जिससे लोग उनके बारे में बुरी बातें बोलेंगे। द डेविल कार्ड इन रिवर्स हमें ये बताता है कि इस चीज़ की वजह से नेगेटिवली जो है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उन्हें नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि वो हमेशा अपने आप को एक बंधन में महसूस करेंगे कि एक नेगेटिव साइकिल उनके साथ ज़िंदगी में रिपीट हो रही है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कर्मा होगा जो उन्हें भोगना पड़ेगा आपके साथ बुरा करने के लिए। जो है उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाएगी और मुझे लगता है उन्हें बुरे सपने भी काफ़ी आएंगे। और नेगेटिविटी मुझे यस डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई वाज हियरिंग कि उन्हें बुरे सपने भी आएंगे और अपने फियर्स से वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, द डेविल इन रिवर्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि वो अपनी ही आदतों में घिरे रहेंगे, अपनी ही बुरी आदतों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो मुझे लगता है जैसे कर्स के जैसे उन्हें उनका कर्मा मिलेगा, एक कर्स की तरह उन्हें महसूस होगा, एक श्राप की तरह महसूस होगा ये कर्म। तो मुझे लगता है उन्होंने ये डेफिनेटली इस लाइफ का नहीं है, काफ़ी लाइफ्स का है जो उनको इस जन्म में मिलेगा। मुझे लगता है कि उन्हें एक कर्स जैसे सामना करना पड़ेगा ज़िंदगी में, जैसे उन्हें श्राप लगा है उनकी ज़िंदगी पे। ओके एंड इट सेज फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़, ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके सो मुझे लगता है कि विद दिस कार्ड जो है आपके पर्सन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मेंटल फिज़िकल हेल्थ जो भी है, कि उन्हें किसी तरीके से वो जो है नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ों का शिकार बनेंगे और एक कोर्स की तरह उन्हें मेंटल और फिज़िकल ट्रॉमा से, मेंटल और फिज़िकल बुराइयों से जाना पड़ेगा। ओके सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द कर्म दैट आई एम फीलिंग। ओके बट द स्टार कार्ड हमें ये कहता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी इसे हील करने का, बट ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं या नहीं। ओके सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4। सो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बिकॉज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग द रीडिंग, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय। हेलो पाइल नंबर 5। सो अगर आपने पाइल नंबर 5 चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल बलराम कार्ड, सो ये रीडिंग आपकी है कि आपके पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी, क्या कर्मा है आपको हर्ट करने के लिए। तो पहली चीज़ मुझे देखने से लग रही है, जैसे आपके पाइल के लिए मैंने और एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले एंड हमारे पास दोनों अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके सो मुझे ऑल ओवर ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन को उनका कर्मा जो है वो मिल चुका है। ठीक है, उनका जो कर्म है वो मिल चुका है और बैलेंस हो चुका है, यानी आपकी पाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आपका जो था ज़िंदगी में कि उन्होंने आपको हर्ट किया, आपने उनको हर्ट किया, सो वो जब आप दोनों एक साथ थे ना तभी वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एज सच उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। जब आप दोनों साथ थे तभी उन्होंने अपना कर्म जो है वो फेस कर लिया है, पहली चीज़ मुझे लग रही है। सेकंड चीज़ मुझे लगता है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्हें ज़िंदगी में किसी तरीके से एक डेफिनेटली कोई उन्हें धोखा देगा या डेफिनेटली कोई उनके साथ कुछ कहते हैं कि विश्वासघात करेगा।
उनके साथ कोई, तो ये एक फीलिंग मुझे आ रही है। बट वो ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगा किसी तरीके से। वो कुछ समय के लिए द मैजिशियन इन रिवर्स के साथ कुछ समय के लिए वो महसूस करेंगे कि वो पावरलेस है, कुछ समय के लिए महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट वो जो है वो चला जाएगा। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का जो कर्मा है, जो आप जब एक दूसरे के साथ थे तो वो तभी कंप्लीट हो चुका है। बट स्टिल कुछ है चीज़ें जो उन्हें फेस करनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे आप कह सकते हैं 85% ऑफ द चीज़ें जो है वो उन्होंने तभी फेस की जब आप उनके साथ थे, और वो जो है वो तभी ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशन था, तो वो जो कर्म है आपकी, वो जो साइकिल है वो तभी ख़त्म हो चुकी है। सो हम देख लेते हैं बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो क्या है। नाउ एक्वेरियस के साथ मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करेंगे, सबसे ज़्यादा उन्हें ये इफ़ेक्ट होगा। सो वो जो है अकेला महसूस करेंगे और काफ़ी टाइम तक अपनी ईगो में रहेंगे, काफ़ी टाइम तक। इवन हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सो ये कहता है कि काफ़ी वो जो है अपने फीलिंग्स को ऊपर नहीं आने देंगे, और काफ़ी जो है लोग उन्हें कहेंगे कि वो बहुत रूड है या वो रूड बन जाएंगे। सो मुझे लगता है इम्पैक्ट जो होगा उनके कर्म का कि वो बहुत रूड बन जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें जो है ज़िंदगी में वो लोगों के साथ या अपने जो है कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कम्प्लीटली इन्जॉय, कम्प्लीटली एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे। सो किसी तरीके से वो कुछ समय के लिए बहुत अकेले और डिस्टर्ब्ड रहेंगे ये बिट्रेयल, इस धोखे के बाद। बट देन वो जो है उसे हील करेंगे, मुझे लगता है विद द 7th चक्र। मुझे डेफिनेटली ये क्राउन चक्र, हमारा 7 चक्र से ये लगता है कि आपके पर्सन का जो कर्मा है वो ये भी है कि उन्हें स्पिरिचुअली कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा विद द 7th चक्र, कि उन्हें स्पिरिचुअली कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से जो है चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, मटेरियल वर्ल्ड में उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअली वो उन्हें काफ़ी चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। हमारे पास है सो ये कार्ड हमें कहता है कि आपके जो पर्सन है वो अपना फोकस खो देंगे ज़िंदगी में, कि एक पैशनेट एनर्जी जो है वो खो देंगे, और किसी तरीके से देखिए इवन विद द इनर वॉइस, किसी तरीके से जो है वो अपने इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन से या अपने हायर सेल्फ से अपना कनेक्शन खो देंगे कुछ टाइम के लिए। कुछ ऑब्स्टैकल्स उन्हें इसमें फ़ेस करने पड़ेंगे, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो है उन्होंने फ़ेस कर ली है, और आप दोनों का भी जो कर्म है वो बैलेंस हो चुका है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ बुरा किया और वो इस लाइफ में जो है कंप्लीट हो चुका है उन्होंने आपके साथ बुरा करके। सो ऐसा भी होता है, इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। एंड गाइज रिमेंबर, टैरो ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ। एंड मैं यहाँ पे आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी बहन, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये काम है कि मैं आपको हर चीज़ सच बताऊँ। ओके, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। तो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो एम्प्रेस के साथ मुझे लगता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन से या अपने जो एक इंटरनल डिवाइन नेचर से डिस्कनेक्ट होंगे, इवन विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे लग रहा था। या सेकेंड ये चीज़ कहता है कि उनके मदर के साथ या उनकी ज़िंदगी में किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप्स जो है वो ख़राब होंगे, या कोई फीमेल एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में कोई फीमेल उन्हें बिट्रे या धोखा देगी, उनके साथ विश्वासघात करेगी। ये एक हाईली चीज़ जो है इंडिकेटेड है यहाँ पे। नाउ 9 ऑफ पेंटिकल्स ये हमें बताता है कि उन्हें कुछ समय तक जो है काफ़ी अकेले रहने का अनुभव होगा, कि वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, बट वो किसी तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, किसी तरीके से वो अकेले रह लेंगे और अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। बट जो भी उनके साथ कर्म होगा वो उनके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, कि उनका जो है एक पैशन ज़िंदगी में खो जाएगा या उन्हें अनसक्सेस उसमें देखना पड़ेगा। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये भी मुझे लगता है कि किसी तरीके से जो है वो अपने दिल के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और अपना ही ज़्यादा दिमाग, अपना ही माइंड जो एक इलॉजिकल तरीके से वो डिसीजंस लेंगे। ये भी एक चीज़ मुझे लग रही है कि इलॉजिकल वे में वो डिसीजंस लेंगे।
ओके, बट अगेन हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो ये बात करता है कि उनके स्पेशली इमोशनल रिलेशनशिप्स में ही उन्हें जो भी है फेस करना पड़ेगा, एंड स्पिरिचुअली जो है वो, बट मुझे लगता है हीलिंग के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू फॉरगिवनेस से जो है वो इस चीज़ को हील करेंगे, एंड मैक्सिमम कर्मा जो है वो बैलेंस आउट, आप दोनों का जो कर्मा है वो एग्जैक्टली बैलेंस आउट हो चुका है। Okay, so this is the reading that I'm having for you, my beautiful pile number 5. I hope ये reading आपसे resonate हुई, आपको कुछ insights मिले. If yes, then do like this video और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।